नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। मित्रों, वैकेंसी गुरु की लाइव क्लास जो है आज की शुरू हो चुकी है और जितने भी मेरे मित्र यहाँ पर जुड़े हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है सभी को। नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। मित्रों, RCET एग्जाम को लेकर जो अपनी लाइव क्लासेस की सीरीज चल रही है उसमें एक और नया वीडियो जो है उसको लेकर अपनी जो लाइव क्लास है वो जुड़ चुकी हैं, चालू हो चुकी हैं। तो जितने भी यहाँ पर साथी हैं, मित्र हैं, जुड़ चुके हैं, सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री राम, गुड इवनिंग सभी को। और अब अपन शुरू कर देते हैं अपनी क्लास को। आप सभी जो हैं, आप सभी को मालूम है ही कि प्रश्नों के जो जवाब आप लोग देंगे वो क्वेश्चन नंबर के साथ देंगे, यानी प्रश्न नंबर लिखना, उसके बाद जवाब देना कमेंट कर करके। तो आपकी क्या स्थिति है उसका भी हम एनालिसिस करते रहेंगे। तो लेट्स बिगिन, हम शुरू कर चुके हैं अपने क्लास को। मित्रों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी गुरु में। मित्रों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने मौजूद है, उपस्थित है आपके सामने। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, आंसर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है मित्रों, DPI का पूरा नाम क्या होता है? यानी DPI एक शब्द है, इसका पूरा नाम फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन से डॉट पर इंच, डॉट पर स्क्वायर इंच, डॉट्स प्रिंटेड या अप्रोक्स, सभी 4 ऑप्शन हैं। फटाफट से आपको जवाब देना है। कमेंट्स में मैं देख पा रहा हूँ पहले में मुझे डॉट पर इंच पहला ऑप्शन ए जवाब मिला, जो कि बिल्कुल सही है। और बिल्कुल आप लोगों का जिन्होंने भी ए जवाब दिया बिल्कुल सही आंसर है मित्रों। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा। बहुत सारे प्रश्न, कुछ प्रश्न आपको ऐसे भी लगेंगे कि जो 2-2 बार रिपीट हो गए, मतलब पहले भी आपने पढ़ लिए होंगे फिर आ गए हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको कठिन भी लग सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी बेहतर तैयारी और आपका ऑनलाइन टेस्ट रिजल्ट, मतलब आपका ऑनलाइन टेस्ट टाइप का ये एक वीडियो है जिसमें आपकी तैयारी का मालूम कर रहे हैं हम, है ना, और जिससे आपकी एग्जाम की बेहतर तैयारी हो रही है। प्रश्न नंबर 2 है, मेमोरी जो प्राकृतिक रूप से अस्थिर है वह कौन सी मेमोरी है जो प्राकृतिक रूप से अस्थायी है? रैम, रोम, पीरोम या फिर ईपीरोम? इसका सही जवाब है रैम। रैम जो मेमोरी है वो प्राकृतिक रूप से अस्थायी या अस्थिर है, ठीक है, क्योंकि रैम जो है वो एक ऐसी मेमोरी है जो डेटा को तब तक ही सेव रख पाती है जब तक कंप्यूटर में पावर ऑन रहता है, अर्थात कंप्यूटर में पावर ऑफ होने पर ये डेटा को नष्ट कर देती है। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा। एक ऑफिशियल मुकेश पूछ रहे हैं, सर विद्यार्थी हैं, सर आपकी तबीयत कैसी है? डियर, तबीयत तो ज़्यादा ठीक नहीं है, बट सुधार है कल से थोड़ा, और बिल्कुल आप लोगों का प्यार मिल रहा, आप लोगों की प्रार्थनाएं भगवान से आपने की होगी, तो सब कुछ ठीक होगा, चिंता मत करो। प्रश्न नंबर 3 है, तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा उपकरण तेज गति से कंप्यूटर गेम खेलने के लिए प्रयोग में लिया जाता है? अर्थात कंप्यूटर गेम खेलने के लिए कौन से कंप्यूटर का हम इस्तेमाल करते हैं, ये आपको बताना है। कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए, कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए कौन से डिवाइस का हम यूज करते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जॉयस्टिक, टच सरफेस, टच या स्क्रीन ट्रैक बॉल। इसका सही जवाब है वो है दोस्तों जॉयस्टिक, ठीक है, जॉयस्टिक इसका सही जवाब है। तो अगर आपने जवाब दिया है तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, अगर आपने दिया तो सही जवाब है, ठीक है। आगे हम चलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है चौथा, प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो बनता है, प्रोसेसर होता है जो होता है दोस्तों, यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, तो ये काई से मिलकर बनता है। ये काई का बनता है? सिलिकॉन का, रबड़, सेकेंडरी या मेमोरी इनपुट? मित्रों, प्रोसेसर जो होता है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये सिलिकॉन पदार्थ का बना होता है। किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। अगर आपने जवाब चौथे में ए दिया तो बिल्कुल सही आपका आंसर है। अभी भी कई विद्यार्थी आप में से ऐसे हैं कि सर हमें अभी भी कुछ नहीं आता है, तो उनसे मैं कहूंगा कि आप रेगुलर केवल क्लासेज लो, आपकी अच्छी परसेंटेज बन जाएगी। केवल क्लासेज लेने से, ध्यान से पढ़ोगे तो अच्छी परसेंटेज बन जाएगी, चिंता मत करो। पांचवा प्रश्न है, आपके कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए आप एक कंप्यूटर में निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे? अगर आप अपने कंप्यूटर में नेटवर्क कनेक्शन सेट करना चाहते हो तो दोस्तों उसके लिए हम नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर का यूज करेंगे। नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर ऑप्शन 20 का सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न, एक विद्यार्थी का कमेंट है, वो पूछ रहे सर RKCL का पूरा नाम क्या होता है? राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। अगला प्रश्न है, DVD का फुल फॉर्म क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस बार एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए।
डीवीडी का पूरा नाम, दो फुल फॉर्म्स हैं यहाँ पर डीवीडी की, दो फुल फॉर्म्स क्या क्या, एक तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और एक डिजिटल वीडियो डिस्क, दोनों इसका सही जवाब है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी होता है ऑप्शन ए और डिजिटल वीडियो डिस्क ऑप्शन बी, अर्थात छठे में अगर आपने डी जवाब दिया है ऑप्शन डी तो आपका सही आंसर है। छठे में डी, ए और बी दोनों ऐसा आंसर रहेगा। सातवां प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस किसके माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैल जाता है? यानी कंप्यूटर जो वायरस होता है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में किस माध्यम से फैलता है, ये आपको बताना है मित्रों। ऑप्शंस आपके सामने मौजूद हैं कि कंप्यूटर वायरस अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलेगा तो संक्रमित डिस्क की वजह से फैलेगा, बिल्कुल सही है। नेटवर्क में लिंक होगा तो उसी वजह से फैलेगा, बुलेटिन बोर्ड से डाउनलोड प्रोग्राम के माध्यम से फैलेगा, चौथा है उपरोक्त सभी, इन सभी तरीके से वो फैल सकता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है, उपरोक्त सभी। सातवें में डी जिन्होंने जवाब दिया उन सबका सही आंसर है। अगला आठवां देखिए, यूआरएल का विस्तारित रूप क्या है, अर्थात यूआरएल का पूरा नाम क्या है? मित्रों यूआरएल का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आठवें में मैं देख पा रहा हूं जैसे कि कई विद्यार्थियों के जवाब आ रहे हैं, जिन्होंने डी जवाब दिया उनका सही आंसर है, ठीक है। अगला नवा, इनमें से कौन सी एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा है? एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को क्या कहा जाता है? इंटरनेट रिले चैट, रिलीज चैट, इंटरनेट रिक्वेस्ट चैट, इंटरनेट रिले चैट या इंटरनेट संसाधन चैट। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट से जवाब दीजिए। एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा जो है उसको इंटरनेट रिले चैट कहते हैं, ठीक है। और मैं एक और जानकारी देना चाहता हूं, ये जो आप प्रश्न पढ़ रहे हो ये आपके आरसीआईटी के अलावा ट्रिपल सी का एग्जाम हो, चाहे आपके गवर्नमेंट जॉब के कोई भी एग्जाम्स हो और आपके बीए फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो कंप्यूटर का, सभी जगह आपके काम में आ सकते हैं ये वाले प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच डेटा प्रसारित कराने के जो नियम होते हैं उनको क्या कहते हैं? ध्यान से सुनना, दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स के बीच में डेटा प्रसारित कराने के जो नियम होते हैं मित्रों उनको हम प्रोटोकॉल कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं मित्रों? प्रोटोकॉल। तो अगर आपने जवाब दिया यहाँ पर प्रोटोकॉल तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए 11वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया है। भारत में राष्ट्रीय भुगतान निगम ने क्या बनाया इनमें से? राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनवीएसपी। ध्यान से सुनना इस बात को, भारत में एक एनवीएसपी नाम की संस्था है। ये एनवीएसपी संस्था का पूरा नाम है नेशनल, ये मैंने एनवीएसपी नहीं है, ये गलत मैंने यहां पर लिखा, एनपीसीआई। एनपीसीआई एक संस्था है एनपीसीआई जिसका पूरा नाम है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वो एनवीएसपी तो पोर्टल की बात आ गई थी, वो मेरा माइंड से थोड़ा सा इधर उधर, बट कोई बात नहीं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई एक संस्था है, एनपीसीआई का पूरा नाम होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये राष्ट्रीय भुगतान निगम है जिसने रुपे डेबिट कार्ड, जो ऑनलाइन पेमेंट्स को प्रमोट करने के लिए, ऑनलाइन पेमेंट्स को संभाल के लिए बनाया गया है। और रुपे जो डेबिट कार्ड होता है वो भी इसी ने बनाया है। रुपे डेबिट कार्ड किसने बनाया दोस्तों? एनपीसीआई ने, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने। अगला प्रश्न देखिए, पीओएस का पूरा नाम क्या होता है? ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछेगा कि पीओएस का पूरा नाम बताओ क्या होता है। अब आप सोचेंगे कि पीओएस का पूरा नाम तो हमने कभी सुना ही नहीं, ठीक है। तो सुना नहीं तो वही बताइए कैसे दे जवाब। तो मैं आपको बता देता हूं, पीओएस का पूरा नाम जब कभी भी पूछे तो जवाब देना पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, पॉइंट ऑफ सेल। ओके। अगला प्रश्न है, ई लर्निंग में पाठ्यक्रम जो की सामग्री होती है वो उपलब्ध कैसे होती है? यानी आप ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करते हो ना, अब आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो मान लो, तो आप ऑनलाइन पढ़ाई किस किस माध्यम से कर सकते हो, क्या क्या चीजें, कंटेंट कैसे कैसे आपको प्राप्त होगा? वीडियो स्लाइड शो के माध्यम से, वर्ड डॉक्यूमेंट के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है कि ई लर्निंग में पाठ्य सामग्री जो है अपने को वीडियो में भी मिल जाती है, स्लाइड शो में भी मिल जाती है, डॉक्यूमेंट का वर्ड का डॉक्यूमेंट मिल जाता है, पीडीएफ मिल सकती है, सारी चीजें मिल सकती है अपन ऑनलाइन में अपने को। तो 13 में डी अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल सही है, और मैं कमेंट में देख पा रहा हूं लगभग सभी विद्यार्थी सही जवाब दे रहे हैं।
14वां क्वेश्चन देखिए क्या है। 14 प्रश्न का भी आपको जवाब देना है। राज वोल्ट को क्या कहा जाता है? राज वोल्ट को क्या कहा जाता है? सबसे पहले किसका आंसर है मैं नाम बताऊंगा। 14वें में सबसे पहला आंसर किसका है मैं नाम आपको बताऊंगा। और सबसे पहला मेरे को जो जवाब मिला है 14वें में वो लक्षिता पटेल, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही आंसर। दूसरा राम राजू, बहुत अच्छा। तीसरा सुखदेव पुरोहित, गुड। और उसके बाद सही जवाब मेरे को दिया है कविता पारिक, बहुत अच्छा। महेश नाथ सिद्ध, बहुत अच्छा। और भी कई सारे विद्यार्थियों ने जवाब दिया मित्रों। 14वें में राज वोल्ट को डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन, यानी डिजिटल रूप से दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करता है, प्रबंधित करता है। HDMI का पूरा नाम क्या है, ऐसा प्रश्न है, आप सबको मालूम होना चाहिए। HDMI एक केबल होती है मित्रों। क्या होती है? एक केबल जो क्या करती है, सीपीयू को एलसीडी से जोड़ती है। सीपीयू को एलसीडी से या फिर सीपीयू को प्रोजेक्टर से जोड़ने का काम करती हैं। HDMI केबल होती हैं। HDMI केबल का पूरा नाम होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, यानी ऑप्शन सी हाई डेफिनेशन। HD का मतलब होता है हाई डेफिनेशन और MI का मतलब होता है मल्टीमीडिया इंटरफेस। ठीक है, एक बात आप ध्यान से सुन लो कि जहां कहीं पे भी कंप्यूटर से संबंधित कोई शब्दावली हो और जहां कहीं पे भी HD का पूरा नाम पूछा जाए तो आप बोल देना हाई डेफिनेशन। हाई डेफिनेशन यानी उच्च गुणवत्ता, तो हाई डेफिनेशन। MI का मतलब होता है मल्टीमीडिया इंटरफेस। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न 16 प्रश्न है। खालिस्तान IP पते में डोमेन नाम का अनुवाद करता है। कौन है जो IP एड्रेस को डोमेन नाम में कन्वर्ट करता है मित्रों? DNS। DNS जो होता है ये IP एड्रेस को किस में बदल देता है? डोमेन नेम में बदलने का काम करता है। तो आपको याद रखना है कि IP एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को डोमेन नेम में बदलने का काम होता है, वो होता है DNS का। ठीक है, अब आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है सभी को कि DNS का पूरा नाम क्या होता है। अगर आपको आता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DNS। अगला प्रश्न है एंटीवायरस क्या है? सर्च इंजन है, ब्राउजर है, ऑपरेटिंग प्रणाली, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, एंटीवायरस ना तो सर्च इंजन है, ना ही आपका ब्राउजर है, ना ही ऑपरेटिंग प्रणाली है। ठीक है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब है। एक यू क्यूब के नाम से एक चैनल है, उन्होंने डोमेन नेम सर्वर DNS का पूरा नाम बताया, बहुत अच्छा, है ना। और ब्लैक टाइगर डोमेन नेम सिस्टम, बहुत अच्छा। राम किशन माली, बहुत अच्छा। प्रिया स्वामी, सानिया, दशरथ, नीलेश, ऐसे ही कई सारे विद्यार्थियों ने सही जवाब दिया मित्रों। डोमेन नेम सिस्टम का DNS का पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम होता है। अगला देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या हैं? यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है कंप्यूटर का सबसे मूलभूत प्रोग्राम होता है, पर ये काम क्या करता है भाई, ये तो बताओ। तो ये काम करता है प्रक्रिया को मैनेज करता है, मेमोरी को मैनेजमेंट करता है, फाइल को मैनेजमेंट करता है, उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। ये सारे काम किसके हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं। ठीक है ना। अभी भी बहुत सारे विद्यार्थियों को अगर ऐसा लग रहा है ना कि सर हम पास होंगे कि नहीं होंगे, हमें डर लग रहा है, सर हम तैयारी कैसे करें, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आज तक वैकेंसी गुरु से जितने भी विद्यार्थियों ने मन लगाकर पढ़ा है ना, गारंटी से कह रहा हूं एक बच्चा फेल नहीं हुआ, सिंगल बच्चा। तो आप लोग सभी अच्छे से पास होंगे, बस आप बने रहिए वैकेंसी गुरु चैनल पर और सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ते रहिए। 19वां प्रश्न है, विंडोज में एक चलते हुए प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाने के लिए कौन सा बटन दबाते हैं? दोस्तों विंडोज में एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाने के लिए ऑल्ट के साथ टेब बटन दबाते हैं। तो अगर आपने जवाब दिया तो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। पिंता कुमारी है, वो कह रही है सर मैं आपकी क्लास नहीं ली थी, 2 बार कंप्यूटर कोर्स फेल हो चुकी हूँ, क्या आपकी बार पास हो जाऊंगी? बिल्कुल पास हो जाओगे। अगर आपने क्लास नहीं ली थी तो आपकी गलती है, इस बार आप क्लास ले रहे हो तो ठीक है, तो आप लोग बस ध्यान से पढ़ते रहिए, अच्छे परसेंटेज आपकी बनेगी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्नों पे। नेक्स्ट प्रश्न है, कई विद्यार्थी प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न भी नहीं पूछे, प्रश्न पूछने का मैं टाइम दूंगा आपको। वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है? एक जो वेबसाइट होती है, आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो गूगल में सर्च करके,
तो जो फर्स्ट पेज उसका खुलता है, फर्स्ट पेज जो दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं मित्रों? एक वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसको हम होम पेज यानी होम पृष्ठ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो होम पेज इसका सही जवाब है। 21वां प्रश्न है, अगर एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? मित्रों, यदि एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर है तो उसे मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर कहा जाता है। तो अगर आपने जवाब दिया मल्टी प्रोसेसर यहां पर, तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। ठीक है, अगला, इनमें से ऑनलाइन भुगतान के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। इनमें से किसका हम ऑनलाइन भुगतान के लिए प्रयोग नहीं करते? क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का, इलेक्ट्रॉनिक नगद का, या फिर कैश का? मित्रों, इसका सही जवाब है कैश। यानी आप घर पे बैठे हो और आपसे जो है दूसरे शहर में कोई आपका भाई या कोई लोग गए हुए हैं, तो अगर आपसे वो पूछे या कि आपको बोले कि मुझे पैसे भेज दीजिए, तो क्या आप पैसे भेज दोगे? क्या कैश नगद भेज सकते हो क्या? नहीं, बाकी दूसरे माध्यम से तो आप भेज सकते हो। तो इसका सही जवाब, ऑनलाइन आप क्या नहीं दे सकते? कैश नहीं दे सकते। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी। ठीक है मित्रों, अगला एक विद्यार्थी का कमेंट है, मैं पढ़ लेता हूं। उनका कमेंट है, आंसू सैनी नाम है। सारे क्वेश्चन पूरे आते थे, हमारे कई बार एग्जाम दिए थे, उसमें ऐसे क्वेश्चन मिले ही नहीं, एक दो ही मिले और पता नहीं। पहली बात तो आप पता नहीं कहना क्या चाहते हो, और क्वेश्चन नहीं मिले अगर हमारे, तो फिर आप यहां पर क्यों आए हो? ठीक है, आपकी यहाँ आवश्यकता ही नहीं थी फिर तो। अगर क्वेश्चन नहीं मिल रहे तो आपको नहीं पढ़ना चाहिए था। ठीक है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। जितने भी विद्यार्थी ऐसे हैं, आंसू सैनी अब चैनल से हिडन हो चुके हैं हमेशा के लिए, क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो जिनको ट्रोलर्स जानते हो ना, उनका काम कुछ नहीं है, बस वो फालतू की बकवास करने आ जाते हैं। बट कोई बात नहीं, अपन हर बात व्यक्ति पर ध्यान नहीं दे सकते, आप सभी जानते हो। मतलब सबका भला होना चाहिए, इस पर विचार करो। किसी का बुरा हो इस पर विचार नहीं करना। मैं कैसे किसका भला कर सकता हूं, ऐसा सोचना चाहिए हमें। ठीक है, तो यहां पर अगला प्रश्न है, और मेरे कहने से प्रश्न नहीं आएंगे आप लोग, और मेरे कहने से और नहीं कहने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। आप लोग आराम से RCET के आंसर की का वीडियो सर्च करो और उसके कमेंट्स पढ़ो। 3-3, 4-4 हजार कमेंट होंगे। वहां पर बच्चों ने क्या कहा है, जो एग्जाम देकर आए हैं उन्होंने क्या कहा है, उनका विचार करो आप। हमारी मेरे कहने से मत मानो कि वैकेंसी गुरु से मिलते कि नहीं मिलते। मैं तो ऐसे कहता हूँ नहीं मिलते। अब आप कमेंट्स वहां से पढ़ो, विश्वास वहां से होगा आपको। अगला प्रश्न है मित्रों, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस सर्च इंजन का विकास माइक्रोसॉफ्ट ने किया? माइक्रोसॉफ्ट ने जिस सर्च इंजन का विकास किया उसका नाम बीइंग है। क्या नाम है दोस्तों? बीइंग। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स पर भुगतान कैसे कैसे कर सकते हैं? ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग यानी ई कॉमर्स जो होता है उस पर आप भुगतान कैसे कर सकते हो? नेट बैंकिंग से हम कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कैश ऑन डिलीवरी का भी माध्यम का जो होता है विकल्प होता है दोस्तों। तो इसका सही जवाब ऑल ऑफ द अबव होगा, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी अगर आपने जवाब दिया तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। ठीक है, अगला अगला प्रश्न है, मोबाइल हॉटस्पॉट द्वारा अपने मोबाइल पर इंटरनेट एक्सेस करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? दोस्तों, मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से आप अपने मोबाइल पर इंटरनेट चलाना चाहते हो, तो आप अपने मोबाइल में क्या चालू करोगे बताओ? ठीक है, फटाफट से जवाब दीजिए। विनोद सुमन, पैन का पूरा नाम होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों वो है वाईफाई। ठीक है, आप हॉटस्पॉट को वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो। और जहां पर मैं देख पा रहा हूं कि कमेंट्स में लगभग सभी विद्यार्थियों के कमेंट्स सही आ रहे हैं, वाईफाई सबने सही जवाब दिया है। ठीक है, अगला है, विंडोज 10 में खालिस्तान एक आवाज संचालित निजी सहायक है। यानी विंडोज 10 में एक वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट कौन सा है? वॉइस पावर्ड यानी कि वॉइस पावर्ड का मतलब क्या होता है? जो आवाज द्वारा संचालित होता है, जिसमें हम बोलकर आदेश दे सकते हैं, इसको हम कहते हैं दोस्तों कोर्टाना। क्या कहते हैं? कोर्टाना। इसका आंसर यहां पर नीचे दिया भी गया है, कोर्टाना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जब आप विंडोज 10 में नया फोल्डर बनाते हो तो वह अपने आप किस नाम से बनता है? विंडोज में नया फोल्डर न्यू फोल्डर के नाम से बनता है दोस्तों।
किस नाम से बनता है? न्यू फोल्डर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 28वां और मजेदार प्रश्न है, ध्यान से समझना इस प्रश्न को। ऐसे प्रश्न इस बार एग्जाम में बहुत ज्यादा चांस है आने के। ये प्रश्न है, यदि अटैचमेंट फाइल 25 MB से अधिक की हो, आप जीमेल का उपयोग करके ईमेल के साथ एक ही अटैचमेंट फाइल भेजना चाहते हो, तब आप क्या करोगे? दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि आप किसी को ईमेल भेजना चाहते हो। अब एक बात का ध्यान रहे कि ईमेल में जो अटैचमेंट भेज सकते हैं ना, वो 25 MB से ज्यादा का नहीं भेज सकते। 25 MB से अगर ज्यादा का है तो वो भेजा नहीं जा सकता है। तो अगर फिर भी आप 25 MB से ज्यादा का भेजना चाहते हो तो कैसे भेजेंगे, इसे पूछ रहा है। तो दोस्तों आप गूगल ड्राइव लिंक का उपयोग कर सकते हैं इसके लिए। यानी आप अपनी फाइल को गूगल ड्राइव में अपलोड कर दें और उसके बाद उसके लिंक को शेयर कर दें। तो ये इसका ऑप्शन ए अगर आपने जवाब दिया तो बिल्कुल सही है। ठीक है, आज कितने प्रश्न? आज 70 क्वेश्चंस हैं आज की वीडियो में। NSDL वेबसाइट मुख्य रूप से संबंधित है। मित्रों NSDL की जो वेबसाइट है वो पैन कार्ड की एप्लीकेशन और अपडेट करने से संबंधित है। यानी पैन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हो और अपडेट करना चाहते हो ना, तो NSDL वेबसाइट काम में आती है। ठीक है, एक बार मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, मेरे जितने प्यारे दोस्त जुड़े हैं, एक बार लाइव चैट को बंद करें और वीडियो को लाइक कर दें फटाफट से। सभी वीडियो को लाइक कर दें जितने भी यहां पर देख पा रहे हैं। अगला है 30वां प्रश्न, साधारण तांबे की टेलीफोन लाइनों द्वारा घरों और छोटे व्यवसायों को हाई बैंडविड्थ इंफॉर्मेशन पहुंचाने की एक प्रौद्योगिकी कौन सी है? यानी दोस्तों जो साधारण तांबे और टेलीफोन लाइनों के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा पहुंचाती है किसको? घरों में और व्यवसायों में, उसको हम DSL के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? DSL। DSL का पूरा नाम होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, निरंजन सिंह राठौर एक विद्यार्थी हैं। सर मैंने एक दिन क्लास ली थी, 80% बन गई। 21 जनवरी 2024 को पेपर था। बहुत बहुत शुभकामनाएं डियर आपको निरंजन, और बधाई हो, आप ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते रहें। और अब मैं कहना चाहूंगा जो विद्यार्थी नए हैं उनको, कि ये जो विद्यार्थी है ना, अभी आप यहाँ पर आके कमेंट कर रहे हैं, मैं विश्वास से कहता हूं कि आप भी ऐसे ही वैकेंसी गुरु चैनल पर आके कमेंट करोगे, देखना कि सर यहां से पढ़कर हमारी अच्छी परसेंटेज बनी। ठीक है, गूगल ड्राइव में हम कितने जीबी तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं दोस्तों? गूगल ड्राइव में हम 15 जीबी तक का डेटा फ्री में स्टोर कर सकते हैं। फ्री में हम स्टोर कर सकते हैं 15 जीबी तक का डेटा। ठीक है, अगला नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण है। कौन सा एक नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का उदाहरण है? हब, स्विच, प्रोसेसर या ए और बी दोनों? मित्रों नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का जो उदाहरण है वो हब और स्विच दोनों होता है। ए और बी दोनों इसका सही जवाब है। एक और एग्जाम की ट्रिक बता देता हूं कि अगर ए और बी दोनों और उपरोक्त सभी ऐसे आंसर आए ना RSCAT में, तो 99% तक इसके आंसर यही होते हैं, ध्यान रखना। 99% तक उसके आंसर सही रहेंगे, बस 1% में थोड़ा सा सोचने का विषय रहेगा। अगला है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? दोस्तों कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI? अब देख लो, GUI का पूरा नाम भी याद कर लो, एक बार मेरे साथ रिपीट करना, सभी बोलना अपने मन में। GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, का उदाहरण नहीं है GUI का उदाहरण नहीं है यूनिक्स। ये यूनिक्स जो है ये CLI का उदाहरण है। CLI का पूरा नाम होता है कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस। तो GUI और CLI क्या होता है दोस्तों? ये ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार होते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें हमें चित्र वगैरह, फोल्डर, फाइल, माउस पॉइंटर, सारी चीजें दिखाई देती है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को GUI कहते हैं। और CLI में केवल एक ऐसी स्क्रीन होती है, ब्लैक स्क्रीन, व्हाइट ऐसे टेक्स्ट होता है, यानी कोडिंग की तरह होता है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग होती है ना, आप जानते हो कोडिंग, तो उस प्रकार से एक स्क्रीन होती है, उसको दोस्तों हम CLI कमांड लाइन इंटरफेस करते हैं। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन विद्यार्थियों ने वीडियो को लाइक किया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और एक विद्यार्थी है यहाँ पर जिनका कमेंट है, अच्छा वो चला गया, चलो कोई बात नहीं। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को इंप्लीमेंट नहीं करता है? बताइए, कौन सा एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीटास्किंग को इंप्लीमेंट नहीं करता है? ऑप्शन आपके सामने है। यानी मल्टीटास्किंग को इंप्लीमेंट नहीं करता, यानी उसमें एक समय में एक ही काम हो सकता है, ज्यादा काम नहीं कर सकते, एक समय में एक से अधिक काम नहीं किए जा सकते। यानी उसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका MS DOS।
MS DOS सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी सभी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। एक समय में एक से ज्यादा काम भी कर सकते हैं, एक से ज्यादा यूजर भी काम में ले सकते हैं उसको। 35वां प्रश्न देखिए, MS पावरपॉइंट 2010 में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है? प्रश्न ध्यान से सुनना क्या है कि MS पावरपॉइंट में जब हम कोई भी एक इमेज ले लेते हैं, मान लो यहां से हमने एक इमेज ले ली और इस इमेज में मान लो यहां से मैंने क्रॉप कर दिया और उसके बाद इसको साइज बढ़ा दी, कम कर दी, जो भी कुछ इसमें बदलाव कर दिया, तो क्या ये फाइल जहां आपके कंप्यूटर में सेव है वहां पर इसमें कोई बदलाव आएगा क्या? तो मैं कहूंगा कि इसमें बदलाव नहीं आएगा, यानी ओरिजिनल फाइल में कोई बदलाव नहीं आएगा, जो भी बदलाव होगा वो केवल पावर पॉइंट की फाइल में होगा। तो इसका सही जवाब है कि स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी चेंज नहीं होती है। इसका आंसर ऑप्शन ए रहेगा, स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट थी वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, आर के बारूपाल है, सर मेरे 4 अगस्त को पेपर था उसमें 95% बनी। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं डियर आपको। अगला है, कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? मित्रों, कंप्यूटर की विशेषता यानी उसकी अच्छाई, उच्च संचयन क्षमता, वो बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकता है। विविधता, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के काम कर सकता है। गति, फास्ट तेज गति से काम कर सकता है, बिल्कुल सही है। पर बुद्धि का अभाव, ये उसकी विशेषता नहीं है, ये उसकी कमी है, कमजोरी है। कमजोरी यानी लिमिटेशन, सीमा, यानी ये कंप्यूटर की क्या है दोस्तों? सीमा है। ये आपको ध्यान रखना है। 36वें में डी आपका सही आंसर होगा। 37वां क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है? यानी ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को तो चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर के लिए मंच प्रदान करता है? दोस्तों, इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। कंप्यूटर का सबसे मूलभूत प्रोग्राम जो होता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अगला 38वां क्वेश्चन है, फ्लैट पैनल मॉनिटर के संदर्भ में एलईडी का पूरा नाम क्या होता है? दोस्तों, आप सबके घर में लगी हुई होगी ना एलईडी, तो ये जो एलईडी होती है इसका पूरा नाम क्या होता है? फटाफट से जवाब दीजिए, कमेंट्स में पढ़ूंगा। 38वें में सबसे पहला आंसर किसका आता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी? 38वें में किसका आंसर सही है? कमेंट्स में मैं देख पा रहा हूं, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यहां पर कमेंट्स तो आने लगे हैं पर सही कमेंट नहीं आया, और सबसे पहला आंसर मेरे को मिल गया दोस्तों। बिल्कुल ये ठीक नहीं है, ये नहीं है, बिल्कुल सही मेरे को जवाब मिला है। सानिया, बहुत अच्छा। वंशिका, बहुत अच्छा। उसके बाद यू क्यूब, बहुत अच्छा। अजय, गुड। उसके बाद भावेश कुमार, रमन, एक्सपेरिमेंट बाय जीआरसी के ऐसा कुछ नाम है, कृष्णा, करीना, हारमोर, और भी कई सारे विद्यार्थियों ने सही जवाब दिया दोस्तों। लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है दोस्तों, लाइट एमिटिंग डायोड। अगला प्रश्न है, मेमोरी का वह भाग जो प्रति सेकंड में कई बार रिफ्रेश होता है, यानी वह कौन सी मेमोरी है जो प्रति सेकंड में कई बार रिफ्रेश होती है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, फटाफट से जवाब दीजिए। वह कौन सी मेमोरी है जो प्रति सेकंड में कई बार रिफ्रेश होती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों। डायनामिक रैम कहते हैं इसको, डी रैम प्रति सेकंड में कई बार रिफ्रेश होती है। 40वां प्रश्न क्या है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर को वायरस और भारी हमलावरों से बचाने का काम करता है। एक ऐसा एंटीवायरस प्रोग्राम, मतलब एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर को भारी हमलावरों से और वायरस से बचाता है दोस्तों, इसको हम एंटीवायरस प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीवायरस प्रोग्राम कहते हैं। अगला 41वां, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण है? दोस्तों, मोबाइल वॉलेट का जो उदाहरण है वो है पेटीएम, गूगल पे, फ्री चार्ज, एसबीआई बडी, मोबीक्विक, ये सारे ही, उपरोक्त सभी, ये सारे इसके सही आंसर हैं, यानी ऑप्शन डी अगर आपने जवाब दिया इसमें तो बिल्कुल ठीक है। और 42वां प्रश्न देखिए, एक प्लेटफॉर्म में जहां पर आप अपनी समस्याओं से संबंधित मुद्दों के बारे में शिकायत कर सकते हैं। सबको मालूम है राजस्थान संपर्क, राजस्थान संपर्क पर हम शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान में होना चाहिए। चलो, राजस्थान संपर्क का टोल फ्री नंबर कितना होता है कमेंट करके बताना। राजस्थान संपर्क जो पोर्टल है इस पर शिकायत करते हैं, इसका टोल फ्री नंबर कितना है ये कमेंट करके बताना मित्रों। 43वां है, किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई थी? ये जो राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल है इसको NVSP कहते हैं। NVSP यानी नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल। ठीक है, इसकी शुरुआत दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर हुई थी
राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है और 25 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी, 25 जनवरी 2015 को। ठीक है, सही जवाब अगर आपने ऑप्शन सी दिया तो बिल्कुल सही है। और जैसा कि मैंने आपको पूछा था कि राजस्थान संपर्क पोर्टल का शिकायत करने का जो टोल फ्री नंबर है वो कितना है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने सही जवाब दिया और बहुत सारों ने तो 139 और गलत आंसर भी दिए हैं। दोस्तों 181 टोल फ्री नंबर है राजस्थान संपर्क पोर्टल का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किसका प्रयोग अज्ञात वैल्यू का पता लगाने, ध्यान से सुनना प्रश्न महत्वपूर्ण है, किसका प्रयोग अज्ञात वैल्यू का पता लगाने तथा वैल्यू का पूर्वानुमान लगाने के लिए करते हैं। दोस्तों वैल्यू का पूर्वानुमान और अज्ञात वैल्यू का पता लगाने के लिए हम वी लुकअप का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वी लुकअप का यूज करते हैं। तो ऑप्शन इसका बी सही जवाब है। 45वां प्रश्न देखिए, किस प्रकार के हमले में आपसे आपकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे आपका पासवर्ड, नाम, जन्म तारीख आदि मांगी जाती है। दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने हैं कि ऐसा हमला जिसमें आपसे आपकी व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाती है उसको दोस्तों फिशिंग अटैक कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? फिशिंग अटैक कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, फिशिंग। 46वां प्रश्न का जवाब आप सभी देंगे कमेंट करके। ईमेल में बीसीसी विकल्प क्या है, यानी कि ईमेल में बीसीसी का पूरा नाम क्या होता है, फटाफट से जवाब दीजिए। ईमेल में बीसीसी का पूरा नाम क्या होता है, फटाफट से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 46, पहला आंसर किसका मैं देखता हूं। 46 में पहला आंसर मेरे को मिला है प्रिय सोलंकी दीपिका, बहुत अच्छा। उसके बाद सुरेश शर्मा, बहुत अच्छा। उसके बाद सानिया, बहुत अच्छा। उसके बाद मिस वर्मा, बहुत अच्छा। रेशमा, बहुत अच्छा। सुनीता कंवर, कुसुम वैष्णव और भी कई सारे विद्यार्थियों ने जवाब दिया दोस्तों। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बीसीसी का पूरा नाम होता है ब्लाइंड अंधा, ब्लाइंड यानी अंधा, कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसका सही जवाब है। 47वां क्वेश्चन क्या है देखिए, मेलवेयर का वह प्रकार जो कंप्यूटर में जासूसी करता है। मेलवेयर का वह प्रकार जो कंप्यूटर में जासूसी करता है तो जानकारी संबंधित व्यक्ति के पास पहुंचा देता है। दोस्तों इसको स्पाईवेयर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्पाईवेयर के नाम से जानते हैं। जो जासूसी करता है उसको स्पाईवेयर कहते हैं। 48वां क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में पेश किया गया था। ध्यान से सुनना, महत्वपूर्ण प्रश्न इस बार पूछा जा सकता है। माइक्रो प्रोसेसर यानी सीपीयू जो होता है, सीपीयू ये कौन सी पीढ़ी में आया था दोस्तों? कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में, सॉरी कंप्यूटर की 4थी पीढ़ी में, चौथी कंप्यूटर की 4th जनरेशन में क्या आया था? माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया गया था। ठीक है, जिसे हम सीपीयू के नाम से भी जानते हैं। 49वां क्वेश्चन है, खालिस्तान कंप्यूटर की एक नई भाषा है जिसका प्रयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर गेम्स खेलने के लिए किया जाता है। इसका सही जवाब जावा है। जावा लैंग्वेज का यूज हम करते हैं ऑनलाइन गेमिंग के अंदर। अगला है, ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प चुनो। तो दोस्तों ईमेल को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प है, उनमें @ का चिन्ह होना चाहिए, बिल्कुल सही है। उनमें खालिस्तान नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब है ए और बी दोनों, यानी हमेशा @ का चिन्ह भी होना चाहिए और खालिस्तान भी नहीं होता है। तो 50 में अगर सी आपका जवाब है तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न देखिए, 51 नंबर, आईएम का मतलब क्या होता है? जवाब दीजिए, आईएम का मतलब क्या होता है दोस्तों? मैं आपको बताना चाहूंगा, आईएम का मतलब जो होता है वो होता है इंस्टेंट मैसेजिंग। क्या होता है दोस्तों? इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग के उदाहरण आपके जो हैं वो हैं, जैसे आपको मैं बता देता हूं, जैसे आप व्हाट्सअप करते हो तो इंस्टेंट मैसेज चला जाता है ना, तो इंस्टेंट मैसेजिंग जो है वो व्हाट्सअप हो गया, जीमेल हो गया, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। अगला है, सीवीवी सुरक्षा कोड में कितने अक्षर होते हैं? जवाब देना है कि सीवीवी जो सुरक्षा कोड होता है मित्रों उसमें कितने नंबर होते हैं? सीवीवी में दोस्तों 3 डिजिट होते हैं। कितने होते हैं? 3। आप सबको ध्यान में रखना है कि सीवीवी सुरक्षा कोड जो होते हैं उसमें 3 डिजिट होते हैं। जैसे सीवीवी में भी कितने हैं? 1 2 3 3 है ना, तो उसी प्रकार सीवीवी में 3 अक्षर होते हैं। इतना यहाँ पे याद रख लेना। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने स्कूलों में शिक्षा स्तर को सुधारने और डिजिटल इंडिया की अवधारणा को वास्तविकता में बदलने के लिए
जिस शैक्षणिक पोर्टल की शुरुआत की उसका नाम क्या है? मित्रों, राजस्थान में शिक्षा का स्तर सुधरे, इसके लिए राज ई ज्ञान और डिजिटल इंडिया का जो सपना है प्रधानमंत्री जी का वो साकार हो सके, इसके लिए राज ई ज्ञान नाम का पोर्टल लॉन्च किया गया है, राज ई ज्ञान। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। अगला देखिए, नागरिक एसएसओ पंजीकरण किसके माध्यम से कर सकता है? दोस्तों, अगर नागरिकों को एसएसओ पंजीकरण करना है तो उसके लिए वे भामाशाह कार्ड का, आधार, जीमेल, फेसबुक सभी का यूज कर सकता है, उपरोक्त सभी। ईवीएम का पूरा नाम क्या होता है बताइए? पहले भी मैंने आपको बता दिया ये प्रश्न। ईवीएम का पूरा नाम होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट देने की जो मशीन होती है उसको ईवीएम कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, दो या दो से अधिक डिवाइसों के बीच में फाइल ट्रांसफर करने के लिए किसका यूज करते हैं? ठीक है, बताओ, दो या दो से अधिक फाइलों के डिवाइसों के बीच में फाइल ट्रांसफर करने के लिए शेयरिट, शेयरिट का यूज करते हैं ना दोस्तों, शेयरिट काम में लेते हैं। दो या दो से अधिक डिवाइसों के बीच में फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए शेयरिट काम में लेते हैं। अगला है, एमएस वर्ड में वेब लेआउट का तात्पर्य क्या है? एमएस वर्ड में वेब लेआउट का तात्पर्य होता है डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में देखने के लिए। वेब लेआउट का मतलब यानी उसका लेआउट कैसा होगा, जैसा वेब पेज रहता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से सुनना। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से सुनना। डेटा और सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षक तरीके से विजुअल रूप से रिप्रेजेंट कौन करता है? जिसमें डेटा और सूचनाएं आसानी से समझ में भी आ सके और चित्र के माध्यम से प्रदर्शित हो, दोस्तों इसको हम चार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? इसको हम चार्ट कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, चार्ट। 59वां क्वेश्चन देखिए क्या है। 59वां क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है? और मेरा निवेदन रहेगा, जितने विद्यार्थी देख रहे हैं सभी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। मेरा निवेदन है आपसे, लाइव चैट को बंद करके एक बार वीडियो को लाइक कर दें, जितने मेरे प्यारे विद्यार्थी यहां देख पा रहे हैं, फटाफट से कीजिए। प्रश्न है, इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है? वायरस, ये तो साइबर थ्रेट है। ट्रोजन हॉर्स भी है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज भी है। ई कॉमर्स नहीं है। ई कॉमर्स तो ऑनलाइन शॉपिंग है, ऑनलाइन व्यापार करना है, सामान खरीदना बेचना है, तो ये साइबर खतरा थोड़ी ना है। ई कॉमर्स नहीं है, बाकी सभी है। वायरस आप जानते हो, ट्रोजन हॉर्स, ठीक है, एक ऐसा मेलवेयर है जो हमें नुकसान पहुंचाने वाला प्रतीत नहीं होता है, पर नुकसान पहुंचाने का काम करता है। डिनाइल ऑफ सर्विसेज एक ऐसा अटैक है, इसमें हैकर या फिर अटैकर जो रहता है आपके ऊपर अटैक करता है, वो बहुत सारे कंप्यूटर्स का यूज करके बहुत सारा डेटा आपके कंप्यूटर में भेज देता है, जिससे आपका कंप्यूटर की सर्विसेज डिनाइल हो जाती है, रुक जाती है। 60वां क्वेश्चन है, वीजीए केबल में कितने पिन होती हैं? और यहां पर मेरे को आंसर मिल भी किया। वीजीए में दोस्तों 15 आंसर होते हैं, 15 पिन होते हैं वीजीए केबल में, 15 पिन कनेक्टर होती हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा है, ध्यान से सुनना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से कौन सी एक ऑनलाइन हस्ताक्षर सेवा है? इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा, इलेक्ट्रॉनिक यानी डिजिटली साइन, जिसमें डिजिटल रूप से साइन होता है, कौन सा है बताओ? राज ई साइन, ई ज्ञान, ई बाजार या ईमेल? इसका सही जवाब है दोस्तों राज ई साइन, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जिन विद्यार्थियों ने वीडियो को लाइक कर दिया। कुछ विद्यार्थियों को छोड़कर सबने वीडियो को लाइक किया है, ठीक है ना। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने नहीं किया, हाँ, पता नहीं उनको क्या कारण उनका हो सकता है कि उनको वीडियो अच्छी नहीं लग रही है, या कई कारण होते हैं लोगों के, है ना। तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने नहीं किया है। 62वां प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने किस माध्यम से नागरिकों की सभी विभागों की सेवाओं तक पहुंच को सरल बनाने के लिए पहल की है? यानी कि राजस्थान सरकार ने किस माध्यम से नागरिकों की सभी विभागों में, यानी सभी विभागों तक उसकी पहुंच हो जाए, इसके लिए सिंगल साइन इंटरफेस चालू किया है। सिंगल साइन यानी एसएसओ, यानी एसएसओ के माध्यम से एक व्यक्ति सभी विभागों से संबंधित जो सूचनाएं हैं या लाभ है उनका फायदा उठा सकता है। अगला है, पीएनआर का पूरा नाम क्या होता है? मित्रों, पीएनआर का पूरा नाम क्या होता है? ध्यान से सुनो, पीएनआर का पूरा नाम है, वो है, पीएनआर का पूरा नाम होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड।
अर्थात ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है नया पैन कार्ड, अगर आप नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हो तो कौन सा फॉर्म भरते हो? मित्रों सबको ध्यान में है कि नया पैन कार्ड अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो आप फॉर्म नंबर 49A भरते हो। कौन सा फॉर्म भरा जाता है? फॉर्म नंबर 49A। जीपीएस का पूरा नाम क्या होता है आप सबको मालूम है मित्रों? जीपीएस का पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, जीपीएस का फुल फॉर्म। एंड्रॉइड फोन में एप्स इंस्टॉल करने के लिए कौन सा प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं? आप सबको मालूम है, आप ही कमेंट करके बताएंगे कि एंड्रॉइड फोन में अगर हम ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं और अनइंस्टॉल भी करना चाहते हैं तो हम किसका यूज करेंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं मित्रों, फटाफट से जवाब दीजिए। और यूट्यूब है, गूगल ऐप है, गूगल प्ले स्टोर है या गूगल क्रोम है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों गूगल प्ले स्टोर। सही जवाब ऑप्शन सी। जिन्होंने जवाब दिया तो बहुत अच्छा है। ठीक है, एक विद्यार्थी का मैंने कमेंट देखा, सर आज की क्लास थोड़ी हार्ड है। आने वाली क्लासेज आपको हार्ड लगेंगी क्योंकि ऐसे प्रश्न रहेंगे कि जो आपने पढ़े नहीं होंगे या फिर आपकी तैयारी बेहतर नहीं है, इस वजह से हार्ड लग रही है, वरना क्लासेज तो हार्ड नहीं है। बस आप थोड़ा सा तैयारी कर लीजिए, आपको ईजी लगने लगेगा। अगला है एमएस वर्ड में किसी शब्द को सभी पृष्ठों पर, ये प्रश्नों की जगह पेज होगा, सभी पेजेस पर, यानी पेज यानी पृष्ठ, सभी पृष्ठों पर दोहराने के लिए किसका यूज करते हैं? आप चाहते हो कि एमएस वर्ड में सभी पेजों पर कोई शब्द लिखा हुआ है ऊपर या नीचे कहीं पे भी, उसके लिए हम हेडर फुटर का इस्तेमाल करते हैं मित्रों। किसका इस्तेमाल करते हैं? हेडर एंड फुटर का। अगला है हेडर क्षेत्र दस्तावेज के कौन से मार्जिन में होता है? मित्रों हेडर जो होता है वो डॉक्यूमेंट के टॉप मार्जिन में होता है। मैं आपको बता देता हूं, देखो ये पेज आपका होता है ना, अगर आप हेडर लगाओगे तो हेडर पेज के ऊपर होता है और फुटर पेज के नीचे होता है। यहाँ पर आप कोई भी शब्द लिखोगे तो वो सारे शब्दों पे लिखा हुआ जाएगा, और यहाँ पर भी आप कोई भी शब्द लिखोगे वो भी सारे पेजों पर लिखा हुआ जाएगा। ये हेडर और फुटर होता है। हेडर पेज के ऊपर, हेडर यानी हेड शब्द है, इसमें हेड जो ऊपर होता है, फुटर में फुट जो नीचे होता है। अगला है एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किसके संयोजन से बनती है? दोस्तों एक्सेल की जो वर्कबुक होती है वो वर्कशीट और चार्ट से मिलकर बनती है, वर्कशीट एंड चार्ट दोनों से मिलकर बनती हैं। 70 नंबर प्रश्न क्या है देखिए, वी लुकअप फंक्शन निम्न में से किसका क्या करता है? एमएस एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है मित्रों वी लुकअप का, वो क्या काम में आता है यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। एमएस एक्सेल में वी लुकअप क्या काम में आता है? और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, एमएस एक्सेल में वी लुकअप जो होता है वो संबंधित रिकॉर्ड का पता लगाता है, रिलेटेड वैल्यू का पता लगाता है, रिलेटेड रिकॉर्ड का पता लगाता है, यानी ऑप्शन सी वी लुकअप काम में आता है संबंधित रिकॉर्ड का पता लगाने के लिए। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है ना, अभी समय है तो मैं आपको 10 प्रश्न और बता देता हूं। हमारे वीडियो में टोटल 80 है, पर आज की तय हुआ था 70 ही बताते, पर डोंट माइंड आप जुड़े रहिए, 2-5 मिनट में हम बता देते हैं। एक्सेल में पाइवट टेबल क्या काम में आती है? पाइवट टेबल दोस्तों, पाइवट टेबल जो काम में आती है वो डेटा को संक्षिप्त बनाने के काम में आती है। क्या काम में आती है? डेटा को संक्षिप्त बनाने के काम में आती है, छोटा बनाने के काम में आती है। ठीक है, 72 नंबर प्रश्न है, इसका जवाब आप सभी देंगे, कमेंट करके बताएंगे। बहुत इजी प्रश्न है, बस थोड़ा सा घुमाया हुआ है, इस प्रकार से थोड़े घुमाएंगे इस बार एग्जाम में। प्रश्नों को ध्यान से सुनना। किसी भी चयनित टेक्स्ट को रेखांकित करने के लिए क्या दबाया जाता है? 72 में क्या आंसर रहेगा, फटाफट से जवाब दीजिए। किसी भी चयनित टेक्स्ट को रेखांकित करने के लिए, अब यहां पर रेखांकित शब्द है, रेखांकित का मतलब क्या होता है? अंडरलाइन करने के लिए। तो अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों, सबको मालूम है, फटाफट से जवाब दीजिए। और 72 में जिन्होंने ऑप्शन सी जवाब दिया है, 72 में सी जवाब दिया है उनका सही है। 72 में सी मनीष राठी, ठीक है, आरू कुमावत, कुसुम वैष्णव, राहुल और भी कई सारे विद्यार्थियों ने जवाब दिया है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल यू, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 73 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया की वेबसाइट नहीं है? ऐसे भी प्रश्न आएंगे। पहले अब तक तो पूछ रहा था कौन सी वेबसाइट है, अब पूछेगा कौन सी नहीं है। तो फेसबुक भी है, ट्विटर भी है, माई स्पेस भी है, विकीपीडिया नहीं है। विकीपीडिया क्या है? विकीपीडिया तो एनसाइक्लोपीडिया है, जिसको हम विश्वकोश कहते हैं। ये कोई सोशल मीडिया की वेबसाइट नहीं है। अगला है
प्लास्टिक का एक कार्ड जो ग्राहक को उधार खरीदने की सुविधा देता है। ध्यान से सुनना, महत्वपूर्ण प्रश्न आया है। एक प्लास्टिक का कार्ड है जिसका यूज करके ग्राहक उधार खरीदारी कर सकता है। ठीक है, इसका सही जवाब है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट यानी उधार होता है, क्रेडिट शब्द का मतलब ही उधार होता है, यानी एक ऐसा कार्ड जो क्रेडिट देने के काम में आता है, क्रेडिट कार्ड कहलाता है। ईपीडीएस संदर्भ में एमएसपी का पूरा नाम क्या है? मित्रों, एमएसपी का पूरा नाम जो है वो होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ध्यान से सुनना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगला प्रश्न है, भामाशाह के संदर्भ में डीबीटी का पूरा नाम क्या है? आपको जवाब देना है इसका, सबको जवाब देना है, फटाफट से जवाब दीजिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीबीटी? डीबीटी का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शंस आपके सामने है, मैं बताना चाहूंगा दोस्तों। डीबीटी का पूरा नाम होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। 76 में ये जिन्होंने जवाब दिया बिल्कुल सही है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हिंदी में कहते हैं सीधे लाभ स्थानांतरण। ठीक है, यानी कि जो लाभार्थी उनके खाते में सीधा लाभ आ जाता है इससे। अगला है एक एप्लीकेशन प्रोग्राम जो आपको पर्सनल लेटर फॉर्म, लेटर, ग्रोसर, फैक्स, व्यावसायिक मैनुअल, विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में सहायता करता है। यानी एक ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करके आप डॉक्यूमेंट बना सकते हो दोस्तों? इसको हम वर्ड प्रोसेसर कहते हैं, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी कह सकते हैं, वर्ड प्रोसेसर भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और कुछ ही क्वेश्चन और है, उसके बाद आपसे कुछ बातें करेंगे, आपके कुछ प्रश्नों का जवाब देंगे, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगे वो हम आपको बताऊंगा अभी। निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड में फॉन्ट स्टाइल नहीं है? दोस्तों, एमएस वर्ड में फॉन्ट स्टाइल बोल्ड भी होता है, रेगुलर भी होता है, इटैलिक भी होता है, सुपर स्क्रिप्ट नहीं होता। ये जो सुपर स्क्रिप्ट होता है ये फॉन्ट का इफेक्ट होता है दोस्तों। क्या होता है? फॉन्ट इफेक्ट, प्रभाव। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है 79, कट, कॉपी और पेस्ट की क्रमशः शॉर्टकट की क्या है? दोस्तों, कट की शॉर्टकट क्या होती है, कॉपी की क्या होती है, पेस्ट की क्या होता है? सबको मालूम है कि कंट्रोल प्लस एक्स ये कट की होती है, कंट्रोल प्लस सी ये कॉपी की होती है, और कंट्रोल प्लस वी ये पेस्ट की होती है। तो ऑप्शन डी देखिए, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी तीनों क्रमानुसार भी है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है? स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की होती है अपने डॉक्यूमेंट में दोस्तों, स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करते हैं ना, तो उसकी शॉर्टकट की होती है F7। ये कुछ शॉर्टकट्स के भी क्वेश्चन है इसमें आज के वीडियो में हैं, तो आपने देखे होंगे। आगे भी इसमें कुछ 4-5 क्वेश्चन है, पर आज केवल 80 क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएंगे। वैसे करके आज के 80 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके लगभग आप बताना, और आपके कोई प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। उसके बाद में आपको एग्जाम की तैयारी के लिए कुछ बातें और अभी बताऊंगा। ठीक है, तो फटाफट से जवाब दीजिए। किसी प्रकार का कोई आपका प्रश्न हो तो पूछ लीजिए पहले। मित्रों, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं, मैं नया जुड़ा हूं सर के चैनल में, बहुत अच्छी बात है। टोटल करेक्ट है सर मेरे, तो बहुत अच्छी बात है सर। पेपर हिंदी में आएगा, इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में आएगा मित्र। सर मेरे भाई की 79 बनी थी आपसे पढ़कर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी बोलना आपके भाई को। सर मेरा नाम क्यों नहीं आता वीडियो में? सोनू गुजर लाखेरी। अरे लाखेरी तो ऐसा ही खूब नाम है, वहाँ तो ईंटों का बहुत बड़ा काम है, सीमेंट, ईंटें। विक्रमचरण, सर आपने मेरी सारी क्लास ली है? सर आपकी मैंने सारी क्लास ली है, बहुत अच्छी बात है। 80 में से 80 सही हुए आदित्य के, बहुत अच्छी बात है। पूरे दिन से पढ़ रही हूँ, बहुत अच्छी बात है अंजू। 80 में से 70 के लगभग सही हैं, बहुत अच्छा। एडमिट कार्ड आ गए हैं, आप अपने इंस्टीट्यूट से ले लेना। राहुल कह रहे हैं कि सर मेरे भाई ने यहाँ से क्लासेज ली और अच्छा हुआ उनका। आशीष के 80 में से 60 के लगभग सही है। राजेश्वर भाटियान से प्रणाम है। सुखदेव पुरोहित, बहुत अच्छी बात है, प्रणाम, नमस्कार आपको। 75 के लगभग सही है। और भी किसी का कोई प्रश्न हो? मैं बाद में आया, 15 में से 8 सही है, बहुत अच्छा। वापस से देख लेना वीडियो को जो बाद में जुड़े थे। आउटपुट और इनपुट में अंतर बताता हूं। देखिए, आपका ये जो सीपीयू है, ठीक है, यहां पर इसमें कुछ डिवाइस जुड़ते हैं। एक तो जुड़ता है आपका मॉनिटर, एक जुड़ता है आपका कीबोर्ड, एक आपका जुड़ता है माउस। ठीक है,
तो जो सीपीयू के मतलब जो कंप्यूटर के अंदर निर्देश भेजता है, जैसे आप माउस का बटन दबाते हो तो कंप्यूटर को काम मिलता है ना क्या करना है, वैसे कीबोर्ड का बटन दबाते हो तो कंप्यूटर को काम मिलता है ना क्या करना है, और दिखाई कहां देता है, वो मॉनिटर में दिखाई देता है। तो जो अंदर जो कंप्यूटर को आदेश या निर्देश देता है डिवाइस, वो तो इनपुट डिवाइस, और जो बाहर करके आपको दिखाता है जैसे मॉनिटर, वो आपका आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, जो बाहर निकालता है वो आउटपुट हो गया, जो अंदर लेकर जाता है वो इनपुट हो गया। सर आप वो पहले वाली वीडियो नहीं पढ़ना ना, आप पढ़ लीजिए, अगर आप फ्री रहते हैं तो पढ़ा कीजिए, उनमें से भी क्वेश्चंस बहुत सारे मिल सकते हैं। बिल्कुल नए क्वेश्चन, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, चिंता मत करो। थैंक यू। वैकेंसी गुरु से पढ़कर 80% बनी थी पूजा, बहुत अच्छी बात है। 45 का क्वेश्चन फिर से बताओ, 45वां। आप सर जी मेरे भाई के यहाँ से पढ़कर 95 बनी थी, बहुत अच्छी बात है सर, ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बता रहे हैं, आप चिंता नहीं करें। सीवीवी का पूरा नाम है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। एक विद्यार्थी का कमेंट है, सर आप अच्छा पढ़ाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलो, एक विद्यार्थी का कमेंट है, सर आपकी तबीयत खराब है फिर भी पढ़ा रहे हो, थैंक यू सो मच सर, आप बहुत अच्छे हो। रिया, बहुत बहुत धन्यवाद रिया आपका। एक विद्यार्थी, थैंक्स सर हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद डियर। चलो ठीक है मित्रों, मैं आपको कुछ जानकारी देता हूँ एग्जाम से संबंधित, ठीक है, ध्यान से सुनो सभी। एग्जाम से संबंधित कुछ जानकारी है। आपका एग्जाम 6 अक्टूबर को है। 6 अक्टूबर को आपका जो एग्जाम है वो 10 से 11 बजे लगेगा। आपको एग्जाम सेंटर पर 9:30 से पहले पहुंचना है, मतलब 9:30 के बाद में गेट बंद हो जाएगा। अगर आप लेट हो गए तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, तो 9:30 तक आपको पहुंच जाना है आराम से। वहां पर आप मोबाइल वगैरह कुछ भी लेकर जाते हैं वो बाहर जमा करवा देना, अपना आधार कार्ड और अपना एडमिट कार्ड दोनों साथ में लेकर देना, जिससे एंट्री हो जाएगी। ठीक है, आधार कार्ड में कोई गड़बड़ है तो अभी देख लेना, आप ठीक करवा लेना जो भी बातें हैं। और उसके बाद आपके एग्जाम में टोटल 35 प्रश्न आएंगे। 35 में से आपको पास होने के लिए 14 सही करने हैं, वैसे करके तो पूरे ही आने हैं, पर 14 में ही पास हो जाएंगे, ध्यान रखना। और इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं होगी। आप 35 के 35 पूरा कर दोगे, तो कोई क्वेश्चन गलत भी कर दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोगों को ये एग्जाम से संबंधित जानकारी, ठीक है। पेन आपको ब्लू या ब्लैक कोई सा भी आप ले जा सकते हो। एडमिट कार्ड ऑनलाइन नहीं निकला सकते आप, वेबसाइट जहां अपने इंस्टीट्यूट है वहां से जाके ले लेना। सर वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ने के लिए, हाँ बिल्कुल, जो विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, मतलब क्वेश्चंस को पीडीएफ के रूप में चाहते हैं, वो गूगल में सर्च करना वैकेंसी गुरु, ठीक है, वैकेंसी गुरु सर्च करना, वेबसाइट खुल जाएगी, वहां से आप पढ़ लेना, ठीक है। वहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, उनमें से पढ़ लेना। और ऑनलाइन टेस्ट भी है, ऑनलाइन टेस्ट भी आप दिया कीजिए। ऑनलाइन टेस्ट आप दोबारा दे लो, अगर एक बार सबने दे लिए 10 के 10 टेस्ट वापस से दो, आपकी अच्छी तैयारी होगी, और टेस्ट देने से आपकी अच्छी परसेंटेज बनेगी, ध्यान रखना। फोटो नहीं लेकर जाना एग्जाम में, फोटो की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बुक वुक कुछ मत पढ़ो, आप इतना पढ़ रहे हो बहुत है। HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये एक लैंग्वेज होती है जो वेबसाइट बनाने के काम में आती है, ठीक है मित्रों। चलो सबको नमस्कार, गुड बाय, बाय बाय, राम राम, जय श्री राम। जितने भी मेरे प्यारे मित्र हैं यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सभी को नमस्कार। आप सभी का एग्जाम अच्छा होगा, चिंता मत कीजिए, भगवान आपका भला करे सबका। और इतना प्यार देने के लिए, इतना लाइक शेयर सब्सक्राइब, बहुत बहुत धन्यवाद। वैकेंसी गुरु पूरी टीम आपको धन्यवाद करना चाहती है, ठीक है ना। एक विद्यार्थी का कमेंट है, सर आपका फोटो नहीं दिखता, तो फोटो देखना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, राम शर्मा RSS, राम शर्मा RSS, ऐसे आप सर्च करोगे तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगा, ठीक है मित्रों। वैकेंसी ग्रुप भी आप सर्च कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, ठीक है मित्रों। मिलते हैं अब अगले कल सुबह वाले वीडियो में। कल सुबह एक महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो आएगा दोस्तों, 50 प्रश्नों का वीडियो आएगा, आप सभी जरूर देखना, ठीक है। एक विद्यार्थी का प्रश्न है, कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है। कंप्यूटर का पूरा नाम होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड टू टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। OTR का पूरा नाम होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। टेस्ट कहां पर दें, वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से,
प्ले स्टोर पे जाना, वैकेंसी गुरु सर्च कर लेना, ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां से टेस्ट दे देना। सर आपकी कोचिंग कहाँ पर है? वाटिका में है मित्र। रुको सर, क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं बताइए। सर हिस्ट्री और कंप्यूटर का वीडियो डाल देना, बिल्कुल डाल देंगे ना। ओमआर सीट कैसे भरेंगे आरसीआईटी की, उसका वीडियो मैंने डाल रखा है, ठीक है, देख लेना। सुबह वीडियो आएगा आपका 8 बजे। पूजा गुजर, बहुत अच्छी बात है, आपने आंसर दिया, डोंट माइंड। आपका मैंने देखा नहीं होगा ना। आधार कार्ड लेकर जाना है क्या? बिल्कुल एग्जाम में लेकर जाना है। सर आपके ग्रुप का नाम मैंने बहुत सुना, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आपको। चलो मित्रों, नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। तबीयत मेरी अब ठीक है, कुछ इस तरह तक बहुत सुधार भी हुआ है, और आप बस भगवान से प्रार्थना करते रहिए कि तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए, ठीक है। ऐसे ही मैं आपकी क्लासेज अच्छे से लेता रहूं, ठीक है। सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री राम, गुड नाइट, गुड बाय। सभी एक बार जय श्री राम करके वीडियो में कमेंट में लिख के जाएं। नमस्कार, राम राम, गुड बाय, गुड नाइट।